तो दोस्तों लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तब आपको बताना है स्लाइडेन एवं स्वान। किसके द्वारा? स्लाइडेन एवं स्वान। अगर बात करेंगे कोशिका की, तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज जो है ये 1665 में किसके द्वारा की गई थी? कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। देखो, अगर नॉर्मली क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वहीं पर अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज जो है ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी, यानी कि AVL, शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं AVL, यानी कि एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि कोशिका की खोज पूछेगा तो रॉबर्ट हुक बताएंगे, लेकिन जीवित कोशिका की खोज पूछेगा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक बताएंगे। और साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछ दे कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तो मृत कोशिका की खोज का भी आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगी थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तब आपको बताना है लीवर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछेगा तो थायराइड, और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो लीवर। और लीवर को क्या कहा जाता है? लीवर को मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग का मान कितना होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु के जो पलायन वेग का मान है कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। चौरी चौरा घटना जो है ये कब हुई थी? ये जो है फरवरी 1922 को हुई थी। अगर पूछ दिया जाए कि ये घटना कहाँ हुई थी, तब आपको बताना है कि ये घटना गोरखपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। और इसी घटना के बाद में क्या किया गया था? इसी घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को कौन सी घटना के बाद में स्थगित किया गया था। तब आपको बताना होगा कि चौरी चौरा घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये हो जाएगा BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका है मुंबई में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो निफ्टी किसका सूचकांक है? निफ्टी जो है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग या फिर जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को हुई थी। किसकी स्थापना? भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए 25 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है महाविभाजक काल कौन से वर्ष को कहा जाता है? तो 1911 से 1921 के बीच का जो समय है इसको क्या कहा जाता है? महाविभाजक काल कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कृषि। कृषि जो है कौन सी सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। और पुलिस कौन सी सूची का विषय है? ये भी राज्य सूची का विषय है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो ये जो है 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी के कारण होता है। कार्यपालिका की जो शक्ति होती है किसमें निहित होती है? ये राष्ट्रपति में निहित होती है। और ऐसी बात कौन सी आर्टिकल में लिखी गई है? आर्टिकल नंबर 53 में ऐसी बात लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 22 मई को।
बर्फ से बने घर को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इग्लू। और इन घरों में कौन सी जनजाति निवास करती है? एस्किमो जनजाति निवास करती है। और एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में दो एंजाइम याद रखने हैं। एक तो याद रखना है टायलिन एंजाइम और एक याद रखना है लाइसोजाइम एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कौन से वर्ष का है? ये 1972 का है। कब का है? 1972 का। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? ये जारी करता है IUCN। के बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 अक्टूबर को। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है GST काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? GST काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं वित्त मंत्री। और वर्तमान समय में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? सतत प्लस तीव्र समावेशी विकास इसका लक्ष्य है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया थे। और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हो जाएंगे सुमन के बेरी। कौन हो जाएंगे? सुमन के बेरी। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। और 6 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1980 में। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी का दुष्चक्र किसके द्वारा दिया गया था? ये नरकसे के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो पुस्तक है किसकी है? ये दादा भाई नौरोजी की है। चेलैया समिति का संबंध किससे है? कर सुधार से है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होते हैं उससे सरकारिया आयोग का संबंध है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 112 में है। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? उड़ीसा में। और दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और ये जो तीनों स्टील प्लांट हैं कहाँ कब स्थापित किए गए थे? सेकेंड 5 ईयर जो प्लान है उसके समय ये स्थापित किए गए थे। और सेकेंड 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है? 1956 से 1961। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड। और नींबू में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। साइलेंट वैली कहाँ है? ये केरल में है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्योटो नाम का स्थान कहाँ है? जापान में है। और ये किस लिए हुआ था? ग्रीन हाउस जो गैसों का उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। और ये ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ओजोन परत के संरक्षण से रिलेटेड है। इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। रामसर समझौता कब हुआ था? रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो भारत में जो कुल रामसर साइटों की संख्या है कितनी है? 75 है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कौन से राज्य में है? तमिलनाडु में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। नैरोबी किस देश की राजधानी है? केन्या की राजधानी है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। मनीला कौन से देश की राजधानी है? फिलीपींस। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। खजुराहों के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के शासक ने। और खजुराहों के जो मंदिर हैं कहाँ हैं? छतरपुर मध्य प्रदेश में। कौन सी शैली में बने हुए हैं? ये पंचायतन शैली में बने हुए हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसी बात कौन से अनुच्छेद में लिखी हुई है? अनुच्छेद नंबर 52 में। क्षमादान की शक्ति का उल्लेख अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 72 बताएंगे। और राज्यपाल के बारे में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 161 बताएंगे। अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख पूछा जाएगा राष्ट्रपति के बारे में तो अनुच्छेद नंबर 123। और राज्यपाल के बारे में पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 213 हो जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। ऐसी बात कहाँ पर लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 53 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 108 यानी कि 108 में। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 81। संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 79। और राज्यसभा का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 80 में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।